Hi everybody, I'm Dr. Aditi R. Khandelwal and welcome to my channel Flora Frenzy. So today I thought कि why not to do a review video of all the things that I've done in past few months. So हम लोगों ने जब बारिश शुरू हुई थी I did a propagation of stems. तो स्टेम कटिंग करके जो प्रोपोगेशन हो सकती है प्लांट के, क्योंकि रेनी सीजन इज़ द परफेक्ट सीजन टू एक्चुअली गेट मोर प्लांट्स इन फ्री. सो यस, वी डिड स्टेम कटिंग से हमने प्रॉपर स्टेम कटिंग के हमने छोटे छोटे पार्ट्स लिए थे. मेरे गार्डन में हम लोग घूमे थे और बहुत सारे अलग अलग 5-7 प्लांट्स के कटिंग ले करके हमने उनको प्रोपोगेट करने की कोशिश करी थी. Why not to do a review episode and see कि जितने भी प्लांट्स की कटिंग्स वगैरह मैंने लगाई थी, कहीं लीव से करा था, कहीं स्टेम्स से करा था, तो उसका आउटकम जो था वो क्या रहा, whether I was successful in that or not. So let's start. I have all these pots over here. Let's start with the first one. तो ये वाला जो पॉट था इसके अंदर मैंने अरेलिया की कटिंग्स लगाई थी और फिर इसके बाद में मैंने इसको यहाँ से कटिंग हटा करके और ऊपर अपनी बैल्कनी के अंदर रख दिया था, जहाँ पर एम्पल लाइट थी और बारिश से ये जो थे ये बचे हुए थे. सो आई थिंक यू कैन सी कि कुछ जो हैं वो सक्सेसफुल रही हैं और कुछ जो स्टेम कटिंग्स थी वो अनसक्सेसफुल रही हैं. सो दैट जनरली हैपन्स कि आप जितनी भी कटिंग्स लगाएंगे इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब यू वुड बी वेरी वेरी लकी अगर आपने जितनी कटिंग्स लगाई वो सारी की सारी सक्सेस रही तो. और अपेरेंटली इट्स बिन 2 months तक मैंने इनको कुछ नहीं छेड़ा और आई कुड नॉट इवन रिपोर्ट इट बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस वीडियो. उसकी वजह से कुछ जो हैं वो ख़राब भी हो गई हैं मेरी कटिंग्स और आई वेंट आउट और किसी ने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया उसकी वजह से. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर जो ये कटिंग्स होती हैं इनके अंदर ऐसे करके ना लीव्स आना शुरू हो जाती हैं, विच मीन्स कि आपकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुल रही है. सो यू कैन सी कि ये जो स्टेम कटिंग थी मैंने इसमें लगाई और इसमें से जो लीव्स जो थी वो फूटने लग गई. इसका मतलब दिस वाज अ सक्सेसफुल वन. यू कैन ऑल्सो सी मेरी 2-3 कटिंग्स और थी जो कि एकदम सक्सेसफुल थी, बट अपेरेंटली बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक मैंने उनको उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसमें ओवर वाटरिंग हो गई. उसकी वजह से मेरी ये वाली जो स्टेम थी ये 1, 2, 3 ये मेरी अब फेल हो गई हैं. 2 इसके अंदर से अच्छी सी प्रोपोगेशन हो गई थी, लीव्स आ गई थी, बट आई लॉस्ट देम. सो लेट मी शो यू समथिंग विच वॉज नॉट सक्सेसफुल. इस वाले को अगर आप देखेंगे तो दिस वॉज नॉट सक्सेसफुल. देन आई कैन ऑल्सो शो यू द अदर वन. इसमें भी ना तो ऊपर कोई फुटान है ना नीचे है. सो दिस वॉज ऑल्सो नॉट सक्सेसफुल. इसके अंदर आ गया था ऊपर से, लेकिन मेरी मिस्टेक की वजह से आई लॉस्ट दिस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द वंस जो कि मेरी सक्सेसफुल रही. सो आउट ऑफ दिस पॉट एक जो मेरा प्लांट सक्सेसफुल रहा वो ये वाला है और इसके अंदर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर से जो है ये फूटना शुरू हो गया और बाकी सारी मेरी जो इस पॉट में से ये थे ये सब बेकार हो गए. तो प्रॉबेबली व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज़ मैं इसी पॉट के अंदर दोबारा से एक इस स्टेम कटिंग को ऐसे ही लगी हुई छोड़ दूंगी और प्रॉबेबली अब मेरे को इसको और थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा एंड इट वुड बी ऑल फाइन नाउ. सो दिस इज़ वन. दूसरा वाला जो था पॉट इसका रिव्यू कर लेते हैं. और इसके अंदर मैंने अगेन काफ़ी सारी वो लगाई थी स्टेम कटिंग्स और इसमें काफ़ी सक्सेस रहा है. यू कैन सी कि कितनी बड़ी बड़ी लीव्स जो हैं वो इसमें आ गई हैं. सो इसमें स्टेम्स काफ़ी अच्छी चल गई. ये वाली देखिए 1-2 मैं आपको दिखा देती हूँ. ये मेरी मिस्टेक की वजह से ये ख़राब हो गई हैं, क्योंकि देखिए इसमें फुटान आ गई थी, इसमें लीव्स जो थी वो आ गई थी, बट मैंने उसके बाद इसकी केयर ढंग से नहीं करी, इसकी वजह से ये चली गई. ओके, इसके अंदर से मुझे मिले हैं, ज़्यादा मिल सकते थे, बट अगेन माई मिस्टेक एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ देम. इट इज़ स्टिल फाइन. ओके, सो इसके अंदर से काफ़ी अच्छी ये आ गई है और ये जो लीव्स हैं ये काफ़ी बढ़िया जो हैं ये प्रॉस्पर कर रही हैं. लेकिन एक को अपन निकाल के देख लेते हैं. ये जो बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, क्या इसमें नीचे भी जड़ आ गई है? येस, इसमें नीचे भी जड़ जो है वो आ गई है. प्रॉबेबली द सक्सेस फॉर दिस वाज
क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा मोटी स्टेम थी। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जब हम कोई ऐसी स्टेम कटिंग करते हैं तो नए नए फंगल जो आए होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, उनको काट के अगर हम स्टेम कटिंग करेंगे तो वो सक्सेस नहीं रहेगा। सो दिस वाज अ ओल्ड स्टेम, इसको मैंने काट करके लगाया। तो यू कैन सी यहाँ पर इसकी जो जड़ें हैं वो भी आ गई हैं और आगे से ऊपर इसमें लीव्स भी आ गई हैं। सो दिस इज़ अ कंप्लीट प्लांट विच इज़ ready to be shifted to some other pot and I will do that. So you can see इसके अंदर टेंटिकल्स आ गए हैं, नीचे भी जड़ें जो है बड़ी सुंदर और बड़ी डेलिकेट सी जो रूट्स हैं, रूट सिस्टम इसका डेवलप हो गया है। ऊपर से इफ़ यू सी इसके ऊपर भी काफ़ी सारे पत्ते आ गए हैं। सो नाउ आई एम गोना शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू अ न्यू पॉट। ज़्यादा बड़ा नहीं है पॉट, बट येस आई थिंक कोकोपीट में ही मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और मैंने कोकोपीट से भरे हुए पॉट के अंदर थोड़ी सी कैविटी बनाई है एंड नाउ आई एम जस्ट रीपॉटिंग इट लाइक दैट। मुझे एक्चुअली रीपॉट करने का इसलिए भी लग रहा था क्योंकि ये बहुत टाइम से ऐसा का ऐसा पड़ा था और बारिशों की वजह से ना थोड़ा ख़राब सा हो गया था। इसकी वजह से मुझे लगा दैट आई शुड चेंज द पॉट। इफ़ यू सी अनदर वन, जो दूसरा स्ट्रॉन्ग स्टेम लग रहा था उसमें भी रूट सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया है। वी कैन सी ए रूट एरी एंड आई एम गोइंग टू रीपॉट दिस एज वेल। अगेन मैंने थोड़ी सी कैविटी करी है कोकोपीट में और इसको अंदर दबा दिया है। ये वाली स्टेम कटिंग मुझे लगता है कि ये अब नहीं चलेगी बिकॉज़ अगर मैं इसको छू रही हूँ तो ये इसमें अंदर पानी आ गया है। अगेन माय मिस्टेक, मैं छोड़ के चली गई इनको और पीछे से पानी देने वालों ने इसमें ज़्यादा पानी कर दिया। दिस वन अगेन, दिस हैज़ ऑल्सो फेल्ड नाउ, जबकि हम देख सकते हैं कि इसमें पूरी बढ़िया लीव्स आ गई थी और इतनी ही स्ट्रॉन्ग चल रही थी। सो ये लेकिन मर गया। ओके, सो अनदर मेरा एक और जो हमने पॉट करा था उसके अंदर ये वाली हमने स्टेम कटिंग्स लगाई थी, लेकिन ऊपर से मुझे इसके अंदर कोई सक्सेस होती हुई नहीं नज़र आ रही है। दिस वॉज ऑल बोगनविला या मुझे लग रहा है कि ये हिबिस्कस की शायद वो थी, हिबिस्कस की कटिंग्स थी एंड देयर हैज़ बिन नो सक्सेस। लेट मी ऑल्सो टेक इट आउट और नीचे से हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या कहीं रूट सिस्टम हुआ है इसमें डेवलप। नहीं, देयर इज़ नो रूट सिस्टम। लेट मी टेक आउट द अदर वन एज वेल। सो नीचे से क्या निकलेगा ये हमें ऊपर ही पता पड़ जाता है जब हमारे कहीं पर लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं, किसी भी तरीके की कोई फुटान आनी शुरू हो जाती है, तो हमें उससे पता पड़ता है कि हाँ ये जो थे ये सक्सेसफुल रहे। लेकिन ये मेरे एक भी सक्सेस नहीं रहा और सारे ख़त्म हो गए। अनदर पॉट जिसमें मैंने ये करा था वो ये था और इसमें बोगनविला की थी कटिंग्स जो कि सक्सेस नहीं हो पाई और हमने चंपा का भी लगाया था। इनफैक्ट चंपा तो बड़ा ही फ़नी हो गया है, अंदर से इसमें सब कुछ चला गया है और ये केवल ऐसा बच गया है। सो दोज वर द स्टेम कटिंग्स जो मैंने प्रोपोगेशन करने की कोशिश करी थी स्टेम से। सो कुछ मेरी गलती की वजह से और कुछ नेचुरली ही ऑब्वियसली सब चीज़ें सक्सेसफुल नहीं रहती हैं और कुछ मेरे ओवर वाटरिंग की वजह से या मैं चली गई थी बाहर, उसकी वजह से जो मेरी स्टेम कटिंग्स थी वो सक्सेस नहीं हो पाई। बट ऑल दैट आई हैव गॉट नाउ इज़ 3 स्टेम कटिंग्स जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल हैं और ये बढ़िया अच्छे हेल्दी प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। सो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। इट हैज़ बिन एन अमेजिंग 1.5 मंथ मैंने इनको लगा करके और मैं रोज़ इसमें स्प्रे से पानी देती थी। मैंने ये ध्यान रखा कि इसमें कहीं ओवर वाटरिंग ना हो जाए, कहीं धूप तेज़ ना लग जाए, तो ओपन में रखा जहाँ बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो जाए, इसका भी मैंने ध्यान रखा। और वो सारा का सारी तपस्या जो मैंने रोज़ इनको जा कर के देखा ओनली द टाइम्स व्हेन आई वाज नॉट इन जयपुर, तो दिस हैज़ बिन अ टोटल सक्सेस एंड दिस गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस टू सी कि कितने ब्यूटीफुली जो है बने हैं। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद समथिंग न्यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।